तुम सबको कसम है, अब मानते रहो, जब तक समझ में ना आए, आज कल परसों 10 दिन तक, तब तक हां मत बोलना। अगर हां बोला तो फिर मैं पूछूंगा, मेरा काम खत्म, फिर आपको बताना पड़ेगा। सो व्हाट आर द पल्मोनरी वॉल्यूम? These are the amount of gases exchanged during inspiration and expiration. What are the pulmonary volume? Amount of gases exchanged during breathing, inspiration और expiration. तो हमारे पास दो शब्द है, एक है pulmonary volume और एक है pulmonary capacity. So first we deal with the volume. सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम से डील करेंगे। टोटल लंग्स में 4 टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स है जो हमें पढ़ने हैं। तो हम लोग पहले काउंट कर लेते हैं, इसलिए डरते नहीं। हमें लंग्स में कितने वॉल्यूम पढ़ने हैं? 4। तो हम डरते इसलिए नहीं क्योंकि हमें वॉल्यूम काउंटिंग में आ गया। कितने वॉल्यूम है? 4। पहला वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम। मैं इसको लिखूं, पहले इसको फील करूं। नॉर्मल समय पर अमाउंट ऑफ एयर जो अंदर गई या फिर अमाउंट ऑफ एयर जो बाहर आई। अंदर गई तो इंस्पायरेशन, बाहर आई तो बोलते हैं सर ये वॉल्यूम नापते कैसे होंगे? एक सिलेंडर लेते हैं गैस का, इधर देखो, और ये बनाना नहीं, तुमको खूब हॉस्पिटल में मिलेगा देखने को। इसका नाम है स्पायरोमीटर। बोलो क्या नाम है? स्पायरोमीटर। इस मशीन का नाम है स्पायरोमीटर। इस स्पायरोमीटर में मैंने वॉल्यूम ऑफ एयर भर रखा है। वॉल्यूम ऑफ एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भर रखा है, ताकि जो बाहर का प्रेशर हो वही अंदर का। और इन वॉल्यूम ऑफ एयर को हमने काउंट कर रखा है, यानी इसके लीटर हमें मालूम है कितने लीटर कितने ml यहां पर एयर है। हमें यहां पर मालूम है एयर कितने। लेट सपोज यहां पर हमने 5 लीटर एयर ले रखी। 5 लीटर एयर का मतलब कितने ml? 5000 ml। फिर से बोलो 5000। फिर मैंने यहां पर एक पाइप लगाया हुआ है छोटा सा। ये एक रे डायग्राम है। रियल डायग्राम के रे डायग्राम। अब हम इनसे कह रहे हैं कि भैया नॉर्मल सांस लेना है, हाफ हाफ के नहीं लेना। तो कहा ठीक है ले रहे। इसने इस पाइप को मुंह पे लगाया, नॉर्मल सांस लिया। नॉर्मल जैसे ही सांस लिया, एयर कहां से आई? एटमॉस्फेयर से कि स्पायरोमीटर से? मैंने देखा जो 5000 ml था वो बता 4500 ml। कितना? 4500। तो ये 500 कहां गया? कहां गया? लंग्स। फिर हमने कहा मुंह से पाइप हटाना नहीं, एयर वापस छोड़ो। इसने एयर वापस छोड़ा, फिर से ये 5000 ml हो गया। कितना हो गया? 500। इसका मतलब कितना गया था? वापस आया 500। तो बोले नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में, बोलो जितनी एयर इनहेल या एक्सहेल, इनहेल प्लस एक्सहेल की या इनहेल या एक्सहेल। सी ये 5 लीटर है, 4.5 लीटर बचा। 500 कहां गई? अंदर। 4.5 बचा, फिर से 5 हो गया। 500 बाहर, जो गई थी नहीं आया। तो बताओ कितना लेते हैं और कितना छोड़ते हैं? तो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में अमाउंट ऑफ एयर वी इनहेल और एक्सहेल। तो पहला पॉइंट यहां लिखना है नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, जब बिल्कुल शांति से सांस ले रहे हो, टाइडल वॉल्यूम इट इज द अमाउंट ऑफ एयर और द वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल। इट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। और ये लगभग 500 ml होता है। कितना होता है? 500। और जिस डिवाइस से हम नापते हैं, नाम बताओ? स्पायरोमीटर। और इस नापने की विज्ञान का नाम स्पायरोमेट्री। बोलो क्या नाम? तो कोई पूछे स्पायरोमेट्री क्या? इट इज अ साइंस डीलिंग विद द वॉल्यूम ऑफ लंग्स, दैट इज नोन एज पल्मोनरी वॉल्यूम। पहला वॉल्यूम का नाम टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम वो एयर ऑफ वॉल्यूम है, सॉरी वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो या तो इनहेल किया जाए या तो एक्सहेल। कब? नॉर्मल। अब फिर से सुनो, फिर से हमने कहा पाइप छोड़ दो।
5000 ml है। शान, उससे बोलो प्रतीक से सीधे देखे, इधर देखो बुक में, तो घर में जाके पढ़ना है। हमने 500 ली थी, 500 छेड़ दी, फिर से 500 यहां हो गया। हमने कहा आप नॉर्मल क्वाइट ब्रीथ करते रहो, नॉर्मल क्वाइट ब्रीथ करते रहे, ठीक है। आप सुनना, हमने कहा आप नॉर्मल इनहेलेशन करो, उसने नॉर्मल अंदर लिया, कितना ले गया होगा? हमने कहा 500 तो तुम ले गए, पर क्या इससे ज्यादा ले जा सकते हो? बोले हाँ। ये नॉर्मल है कि फोर्सफुल? फोर्सफुल। तो ये एयर जो गई है वो टाइडल वॉल्यूम के बाद गई है। इसका और इतना इंस्पायर कर सकते थे, इसी का नाम है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बोलो क्या नाम है? सर एक बार और पढ़ाओ, पढ़ाते हैं। ये है टीवी, टेलीविजन। डेफिनेशन बताओ। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल और एक्सहेल इन नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग। नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग में या तो इनहेल या तो एक्सहेल। इधर देखो तभी आएगा। 5 लीटर फिर से है। मैंने कहा बेटा नॉर्मल इनहेल करो, तुमने नॉर्मल इनहेल किया, 500 गया, गया बोलो 500 काउंट हो गया। बोलो अब इसके बाद और इनहेल करो, तुमने और इनहेल किया, तो ये टाइडल वॉल्यूम को जोड़ के कि अलावा? अलावा। तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर ओके बेटा, सूर्य बात नहीं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज नोन एज IRV। IRV, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सफुली इनहेल आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। कुछ लोग बोलते हैं सर आप लिखने नहीं देते हो, मैं इसको 10 तरीके से अलग अलग तरीके से लिख सकता हूं। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल आफ्टर द टाइडल वॉल्यूम। अरे केवल फीलिंग आनी चाहिए। टाइडल वॉल्यूम के बाद क्या आप एयर अंदर नहीं ले सकते? वो जितनी एयर तुम और ले सकते हो उसी का नाम इंस्पायरेटरी रिजर्व। फिर से बोलो। और बोलते हैं ये लगभग होती है 2500 ml से 3000 ml। बोलो कितना? 3000। तो आप कितनी पहले ले रहे थे? तो 500 ही ले सकते हो कि और ले सकते हो? तो 500 को जोड़ करके कि इसके अलावा? यही शब्द याद रखना, इसके अलावा। टाइडल वॉल्यूम के अलावा जितनी और एयर आप लंग्स में ले जा सकते हो दैट एयर इज नोन एज इंस्पायरेट। बोले ये एयर रिजर्व रखी गई है किसके लिए? इंस्पायर। And that's why inspiratory reserve। ये भी ले सकते हो, लेकिन ये नॉर्मल लेते नहीं। आया ना? आया? बताओ व्हाट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? अंग्रेजी नहीं सुननी मुझे, कसम से नहीं सुनना। क्या ये वॉल्यूम ऑफ एयर है जो आप नॉर्मली लोगे फोर्सफुली? इसके बाद इसमें टाइडल वॉल्यूम इंक्लूड? टाइडल वॉल्यूम तो अलग हो गया, उसके बाद और भी ले सकते हो। दैट इज नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक एक को ब्लॉक करते जाओ, वरना अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें उल्टी हो जाएगी। टोटल 9 चीजें पढ़नी है, 4 ये 5 कैपेसिटी। और जो भी चीज ना है बता देना। अब मुझे बताना ये क्या गया? टाइडल वॉल्यूम। इसके अलावा क्या गया? पक्का? अब क्या आया? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व। जो गया था वही वापस आया। मैंने फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं किया। नाउ फिर से मैंने छोड़ दिया, भाई छोड़ो भाई, रहने दो। मैंने कहा फिर से सांस लो। फिर से उन्होंने नॉर्मल, अरे यार, फिर से मैंने 5 लीटर गैस ली,
और ने कहा पहले तुम नॉर्मल रिलैक्स हो जाओ। बंदा रिलैक्स हो गया, बोला बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, कोई फोर्सफुल नहीं। बोला हाँ। हमने कहा फिर से सांस लो। उसने फिर से सांस ली। कितना ले गया? हमने कहा छोड़ो। कितना छोड़ा? 500। हमने कहा इसके अलावा भी छोड़ सकते हो? बोले हाँ। ये इसने ली थी कि नहीं ली थी? फिर भी छोड़ी? ये टाइडल वॉल्यूम है कि इसके अलावा? तो इसके अलावा जितना तुम छोड़ सकते हो दैट इज नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर से बोलो, दैट इज नोन एज ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। व्हाट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ एयर that can be expire after tidal volume by forceful expiration। अंग्रेजी तुम किसी भी तरीके से लिख सकते हो, इसलिए लोग अंग्रेजी रट्टा मारते हैं कि सर हमको लिखने दिया करो, और मैं यहीं पर सबसे खराब टीचर हूं। मुझसे बोलते हैं सब चीज अच्छी है सर, आप लिखने नहीं देते हो, यही गड़बड़ करते हो। मैंने कहा कि लिखना को तुम 10 तरीके से लिख सकते हो। तुम आम एक बार खा लो, स्वाद पता चल जाए। क्या हर आदमी को मैंने आम खिलाया और स्वाद लिखते वक्त वो एक ही जैसा लिखेगा? एवरीवन विल बी डिफरेंट, क्योंकि तुमने इसको फील कर लिया। तो पहले चीजों को फील करो एंड देन उनकी डेफिनेशन अपने आप बनेगी। बताओ ये कौन सी एयर है? आप पहले ब्रीदिंग कैसे कर रहे थे? नॉर्मल। फिर आपने नॉर्मल एक्सपायर किया। नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद तुम्हारा मन और एक्सपायर करने का किया, जो कि ये लिया लंग्स में पहले से प्रेजेंट था। यस और नो? और उसको बाहर फूका। दैट इज नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर से बोलो, पक्का? तो बताओ 3 वॉल्यूम के नाम। पहला दूसरा एक्सपायरेटरी रिजर्व, तीसरा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और बोलते हैं ग्लास खाली भी हो, खाली है कि एयर है? हाँ? तो अगर मैं लंग्स से सब कुछ भी निकाल दूं तो क्या थोरेसिक कैविटी कोलैप्स हो जाएगी? और अगर थोरेसिक कैविटी कोलैप्स नहीं होगी तो लंग्स खुले रहेंगे, तो कुछ ना कुछ एयर ऐसी बची रहेगी जो कभी बाहर आ सकती है। वो लंग्स में बची रहेगी, चाहे तुम फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर डालो कितना भी। क्या लंग्स खाली? मजाक मत करो, लंग्स खाली नहीं, अभी भी लंग्स में एयर है जिसको निकाल सकने की हिम्मत मेरे पास। उसी एयर का नाम है रेजिडुअल वॉल्यूम। फिर से बोलो, RV। बड़े खुश। रेजिडुअल वॉल्यूम RV। आगे सिंग न लगा देना। ये बताओ क्या है? IRV, TV। और ये क्या है? ERV। व्हाट इज ERV? व्हाट इज रेजिडुअल वॉल्यूम? इट इज द अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन। और इसे स्पायरोमेट्री में कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि ना तो ये लिया जा सकता है, ना तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि स्पायरोमेट्री में एक वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं करते रेजिडुअल। सो रेजिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर। पता कैसे चला है? इट्स अ एस्टिमेटेड कैलकुलेशन। बस लंग्स की कैपेसिटी निकाली गई है। जब तुम मर जाते हो पोस्टमार्टम में, तो पोस्टमार्टम में फिर उस थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम निकालते हैं, और उस वॉल्यूम में नॉर्मल एटमॉस्फेयर बेसिक के हिसाब से PV = nRT लगाते हैं। क्या लगाते हैं? और इस हिसाब से कितनी गैस आ सकती है उसका कैलकुलेशन करते हैं, जो स्पायरोमेट्री से पॉसिबल। ये कैसे पॉसिबल है? जब कोई मर जाएगा उसका पोस्टमार्टम करके उसके वॉल्यूम का फिजिकल माप निकालो कि उसमें कितनी गैस आ सकती है। जैसे एक खाली मग्गे में कितना दूध आ सकता है, नापा जा सकता है, वैसे एक खाली लंग में कितनी एयर आ सकती है, नापी जा सकती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैसे पता कर रहे हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम RV, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। यही क्या कम है कि तुम में क्यूरियोसिटी चालू हो गई, पूछने का मन करता है, वरना जो पढ़ाया जाए बस पढ़े जा रहे हो, मतलब नहीं है।
कुछ तो सीख रहे हो कि सर कैसे करते होंगे, जब इसे नहीं निकाल सकते तो नहीं कर सकते तो कैसे करते हैं। याद रखना एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बेटा है वैल्यू कितनी, 1000 से 1100 ml। अरे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 से 1200, 1000 से 1100। अभी मैंने आरवी लिखा भी नहीं है। रेजिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर that is present inside lungs after forceful expiration। forceful expiration के बावजूद लंग्स कभी खाली, और लंग्स अगर खाली नहीं हुए तब भी उनमें एयर बची रहेगी। वो एयर क्या कहलाएगी, रेजिडुअल वाला। मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ये गैस बाहर निकाली जा सकती है? कई बार लड़के एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को रेजिडुअल वॉल्यूम कह देते हैं, मैं बहुत मारूंगा। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लंग्स में रहता है, लेना नहीं पड़ता है। लेते क्या हो, टाइडल, छोड़ते क्या हो, टाइडल, लेते क्या हो, छोड़ते क्या हो। पर लंग्स में एक एयर प्रेजेंट है जो तुमने ली पर छोड़ सकते हो, उसी का नाम एक्सपायरेटरी। लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम को निकाला नहीं जा सकता। तो कई लड़के मेरे से बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज अ रेजिडुअल वॉल्यूम। नो, वो कभी बाहर, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाहर आ सकता। नाउ दिस रेजिडुअल वॉल्यूम इज, इसकी वैल्यू है बेटा 1100 से 1200। तो जैसे मैंने वो वैल्यू लिखी थी, कुछ लोग चिल्ला पड़े थे, सर को नहीं आता, नहीं आता, ताली बजाओ। नहीं, ईआरवी कितना, 1000 से 1100, आरवी कितना, 1100। चलो भाई हटा दे बाबू। आप जरा चारों की डेफिनेशन बताओ। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड और एक्सहेल्ड आफ्टर इन नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग। कितना? एक डेफिनेशन आ गई, ओके टेस्टेड। आगे बढ़ाते हैं। दूसरी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हिंदी में टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद और कितनी एयर आप ले सकते हो बाई फोर्सफुल, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। पक्का? फिर से नॉर्मल सांस ले लो, फिर से नॉर्मल सांस लेने लगो। फिर से नॉर्मल सांस लेने के बाद क्या निकाला, टाइडल वॉल्यूम। और निकाल सकते हो तो आफ्टर टाइडल वॉल्यूम क्या करो, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो जितनी एयर बाहर जाएगी दैट इज नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। पक्का? और वो एयर जो किसी की औकात नहीं निकाल सकेगा, रेजिडुअल वॉल्यूम तब पैदा हुआ था जब आप पैदा हुए थे। कैसे? लंग्स मम्मा के पेट में कोलैप्स थे। कैसे थे? और जैसे ही आप पैदा हुए आपको 2 थप्पड़ मारेगा, आप चिल्लाए हाँ, हवा अंदर गई, और हवा अंदर गई तो लंग फूले। यानी मम्मा के पेट में रेजिडुअल वॉल्यूम। तो जैसे ही तुम पहली बार रोए, तुमने क्या क्रिएट किया? तो वॉल्यूम दैट यू हैव क्रिएटेड बाय योर ओन वे, इट इज रेजिडुअल। नहीं आया? और ये जब से पैदा हुए तब से निकला, और निकलेगा भी। मर भी जाओगे तब भी निकलेगा भी, जब जलोगे तभी, क्योंकि लंग्स बचेंगे नहीं, चले जाए। तो रेजिडुअल वॉल्यूम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं। ऑल्दो मैंने ये ग्राफ पढ़े हैं, एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए ग्राफ सारे लोग बनाएंगे। ये नॉर्मल इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, ये नॉर्मल है। एंड दैट वॉल्यूम इज नोन एज टीवी, टेलीविजन। थैंक यू वेरी मच। बोलते हैं नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के बाद तुम्हारा मन किया और इंस्पायर कर दे,
दिस टू दिस, यहां से लेकर यहां तक, व्हाट इट इज, IRV, यहां से लेकर यहां तक, इट इज नोन एज IRV. व्हाट इज IRV? एक्सपायरेटरी. अब मैं वैल्यू पूछूंगा, बता पाओगे? ये कितना? 500 ml. अच्छा बताओ ये कितना? 2500 से 3000. चलो भैया बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो तुम लोग, तुम्हारी फीस एक ना एक दिन मैं चुका दूंगा. अच्छा रुक जाओ, फिर से नॉर्मल ब्रीदिंग करने लगो और फिर अचानक मन किया और ब्रीथ आउट करने का. बताओ ये कितना है? टाइडल वॉल्यूम. टाइडल. क्या यहां से लेकर यहां तक जा सकते हो? नो सर. बताओ ये क्या है? हाँ शाबाश बिटिया, ये कितना है? इसका नाम है ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. 1000 से, और चाहे जितनी ताकत लगा लो, एक वॉल्यूम तुम्हारे हमारे पापा भी नहीं निकाल पाएंगे. वो ये है, याद है? एक और RV. व्हाट इज RV? रेजिडुअल. दैट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम. 1100 से तो भाइयों बहनों, ये नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग का ग्राफ है. ये फोर्सफुल. अरे बेवकूफों, प्रतीक बाबू, केवल मोहम्मदाबाद के रसगुल्ले ही नहीं प्रसिद्ध है, गधे भी प्रसिद्ध है. उनमें से तुम एक हो. सुन नहीं रहा बेवकूफ. जाने कौन सी बात कर रहा है? अरे कोई भी तुम्हें परेशान कर रहा, तुम परेशान हो काहे रहे हो? हे राजन, हे राजन, ये जो एक्टिविटी है ये है नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग. ये वाली ब्रीदिंग. अच्छा, इसका नाम फोर्सफुल इंस्पायरेशन. फोर्सफुल इंस्पायरेशन. तो हे राजन, फिर से ये नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, तो इसका नाम फोर्सफुल एक्सपायरेशन. तो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के बाद, ये क्या रखना, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के बाद कितना और बाहर निकाल सकते हो? दैट इज फोर्सफुल एक्सपायरेशन. नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के बाद कितना और अंदर ले सकते हैं आप? दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और तुम्हारी क्षमता नहीं कि तुम इसे कभी निकाल पाओ. रेजिडुअल वॉल्यूम. कितने वॉल्यूम? 4. नहीं आया? व्हाट इज 4 वॉल्यूम? चारों के नाम याद है? पहला क्या टाइडल वॉल्यूम है? दूसरा तीसरा एक्सपायरेटरी रिजर्व और R. So this is somehow they are the 4 volume. Now the capacities. पल्मोनरी कैपेसिटीज, इसको यहां लगा देते, जगह मिल जाएगी. फोर्सफुल एक्सपायरेशन. अगर आपने समझा नहीं तो आगे आपकी मुसीबत बहुत ज्यादा आने वाली है, मैं पहले से बता रहा हूं. इन चारों वॉल्यूम में किसी को कोई दिक्कत, हाथ उठाए. यस, बढ़ता है, पढ़ेगा. तो एक एडल्ट की बात बताई जा रही. हम कहा करें कि तुम बच्चे हो अभी तक. ये जो ये डिस्कवरीज हो रही हैं ये सब एडल्ट के रेस्पेक्ट में है. समझ गए? नहीं पता नहीं कौन कौन सा प्रोसेस तुम बच्चे में ढूंढने लगोगे, मिलेगा नहीं. हाँ भाई. गैस का वेट बिल्कुल होता होगा, नहीं पता चल पाएगा.
क्योंकि हमेशा गैस का कंटेंट एरिया टू एरिया डिफर करता है, एंड D इज इक्वल टू M by V, थोड़ी बहुत फिजिक्स हमको भी आती है, एंड M इज इक्वल टू D इंटू V। जहां की गैसेस डेंस तो वॉल्यूम उतना होने के बावजूद भी मास बढ़ जाएगा। पहाड़ों में जाओ जहां की एयर की डेंसिटी कम है तो 1 लीटर एयर का मास उतना नहीं होगा, मैदानों में 1 लीटर का मास ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मैदानों में डेंसिटी ज्यादा है। शायद वेपर डेंसिटी भी केमिस्ट्री में पढ़ाई जा रही है आपको, और फिर भी ये क्वेश्चन पूछा तुमने। D इज इक्वल टू M by V। व्हाट इज D? व्हाट इज M? व्हाट इज V? तो वॉल्यूम सेम रखो, डेंसिटी बदल दो, क्या बदल जाएगा? तो अगर एयर डेंस है तो मास ज्यादा, और बेटा कम डेंस है तो मास कम, तो तुम्हारे तौलने पर कुछ नहीं होगा। किसी दिन तुम 2-3 रोटी ज्यादा खा लिए तो गैस को कहां तौलोगे? और कहीं तुमने हवा खराब कर दी तो कुछ गैसेस तुम इंटेस्टाइन में भी लेके चल रहे हो, उनको कैसे तौलेगे? सर आज कुछ ज्यादा खाया था तो आज वॉल्यूम ज्यादा आया। वो लंग का वॉल्यूम नहीं है, इंटेस्टाइन की गैसेस का वॉल्यूम है। तो गैसेस एक जगह की 2 जगह है, एक कहां लंग और एक कहां इंटेस्टाइन। नहीं समझ में आया तो ये मत करना। अरे यार ऐसा सड़ा सा क्वेश्चन पूछते हो। क्वेश्चन पूछना बंद मत करना, ये तो मेरा मजाक करने का तरीका है। मैं एक्चुअली बहुत ही गंदा इंसान हूं, मैं ह्यूमिलिएट करता हूं अपने स्टूडेंट को ताकि वो डर जाए, मुझसे क्वेश्चन ना पूछे। लेकिन मेरा ये उद्देश्य नहीं है। अब ये परवरिश है, अब आदमी की परवरिश गंदी हो तो वो गंदा ही होता है। हाँ मैं ऐसा रहा हूं, एक्चुअली हर चीज को रिटेलिएट करना कुछ लोगों का नेचर होता है, तो मेरा नेचर हमेशा रिटेलिएट है। तुम मुझसे क्वेश्चन पूछोगे तुम्हें लगेगा बताते हुए सर गुस्सा है, मैं गुस्सा नहीं होता। एक्चुअली मुझे इतना पढ़ाने में मजा आ रहा होता कि आई बिकम हाइपर। बेवकूफ, ये नहीं आता। आ गया। हमारे एक टीचर थे, वो बोलते थे तुम 100 बार पूछो 100 बार बताएंगे, और उनसे 1 बार पूछो बदतमीज। तो ये टीचर का केवल डायलॉग होता है कि 100 बार पूछो तो मैं 100 बार बताऊंगा, लेकिन गुस्सा बढ़ता जाएगा। यस तुम 100 बार पूछो 100 बार बताऊंगा, 101 बार थप्पड़ मारूंगा। हाँ 1 बार बहुत है। चलो आओ, कैपेसिटी। पल्मोनरी कैपेसिटीज। देखा, तुमको जरा सा लाइट छोड़ा तुमने बदतमीजियां चालू कर दी। शोर मत मचाओ और ध्यान सुनो। रिलैक्स। अच्छा देखो पिन ड्रॉप साइलेंस कैसे होता है, शांत एकदम। अब कुछ बदतमीज लोग बदतमीजी करेंगे। सो व्हेन 2 or more than 2 volumes they added, they will create the capacity. When 2 or more than 2 respiratory volume ये आपस में ऐड कर दिए जाएं, they will create the pulmonary capacity. आने जा रहा हूं, ये देखने में बहुत सिंपल है, समझने में बहुत मुश्किल। पहले से बोल दे रहा हूं, देखने में इट इज सिंपलेस्ट, और जब मैं समझाने आता हूं तो लोगों की हालत खराब। सुनो, इस वॉल्यूम का नाम, इसका नाम आई, दोनों को जोड़ दो। इट इज नोन एज IC, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। Inspiratory capacity is equals to IRV. What is IRV? Inspiratory plus TV. What is TV? Tidal. That is known as inspiratory capacity. जोड़ो, tidal volume IRV 2500 से 3000। याद आया? 2500 में 500, 3000 और 3000 में 500, 3500।
तो 3000 से 3500 क्या ml। ये वैल्यू बुक में नहीं दी लेकिन नोट कर लो। What is IC? Inspiratory capacity. Now the feeling. Everyone here. Respirometer दिख रहा कि बनाऊं? दिख रहा है? मैंने कहा कि भैया नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे हो, बोले कर रहे हो। हमने कहा एयर खींचो, क्या खींची 500, और मैंने इसके अलावा नहीं कहा, इसके साथ कितना खींचा 500, बोला और खींचो इंस्पायरेटरी रेलर वॉल्यूम। तो पहले तुमने खींचा था 500, 2500 और कुल मिलाकर 3000। इट्स द टोटल अमाउंट के अलावा के साथ। तो जब बोलते हैं आप मैक्सिमम कितना इनहेल कर सकते हो, तुम्हारी कितनी क्षमता है, तुम गैस ले सकते हो, बोले 2 ले सकते हो। एक कौन? टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायर। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल फोर्सफुली। कुछ लोग बोलते हैं यही तो IRV पढ़ाया था। नहीं, बुक छोड़ दो, नहीं मरना तय है। और मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, तुमसे हिलेगा नहीं, मैं फिर से बोल दे रहा हूं। और तुम्हें दोनों एक ही बात लगेगी, दोनों एक ही बात नहीं है। पहले मैं IRV पढ़ा रहा हूं, क्या? इट इज अ अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल फोर्सफुली आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो मैक्सिमम एयर में अंदर ले सकता हूं दैट इज नोन एज इंस्पायरेटर। लेकिन मैंने कहा कि तुमको छूट है, मैं कुछ नहीं गिनूंगा, तुम जितनी एयर लेना चाहो ले लो। तो मैंने क्या लिया होगा? टाइडल वॉल्यूम। और क्या लिया होगा? इंस्पायरेटरी। तो मैं मैक्सिमम कितनी एयर ले सकता हूं? 2। एक और इसका मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कोई बताए व्हाट विल द डेफिनेशन? इट इज अ, ना ऐसे नहीं चलेगा डेफिनेशन। इट इज अ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर। ऐसे नहीं चलेगा कि टाइडल वॉल्यूम पर IRV। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड। बोलो क्या? इनहेल्ड आफ्टर, नो, दैट कैन बी इनहेल्ड फोर्सफुली। इसमें आफ्टर नहीं चलेगा, आफ्टर लगाया तो वो क्या होगा? IRV। मैंने टोटल एयर की बात की है जो आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन के साथ अंदर ले जा सकते हो। तो क्या क्या ले जा सकते हो? कुछ लोगों के चेहरे बता रहे, उन्हें समझ में नहीं आया। हाथ उठाओ कितने लोगों को? गुड गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, ईमानदार लोग। बेटा अब स्पायरोमीटर देखो, इसमें 5 लीटर गैस है। कितनी? और मैं जो ले जा सकता हूं, देखो क्या ले जा सकता हूं। कितना ले गया? 500, 2500 और। तो बताओ कंटेनर में कितना कम हुआ? 3000। ये 3000 एयर क्यों गई? 500 गई टाइडल वॉल्यूम की, 2500 गई IR। इससे ज्यादा एयर में ले सकता हूं? बस यही तो बोल रहा हूं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट वी कैन इनहेल, इट इज नोन एज इंस्पायरेटरी। और इसमें कितने वॉल्यूम चले गए? एक कौन? टाइडल वॉल्यूम और एक कौन? इंस्पायर। अब किसको नहीं आया? बताओ IRV में और IC में अंतर। IRV था के अलावा, के टाइडल वॉल्यूम के अलावा, और IC के साथ। पक्का? तो अगर क्वेश्चन आए फोर्सफुल इंस्पायरेशन में टाइडल वॉल्यूम के अलावा, और बोलो फोर्सफुल इंस्पायरेशन में मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या? IC, क्योंकि उसमें दोनों ले जाओगे। क्या क्या? 500 और 250। नहीं आया? आया ना? अगर किसको नहीं आया प्लीज हाथ उठा देना, परेशान मत होना। ओके, नाउ सी दिस। इस पॉइंट को देखो, कौन सा वॉल्यूम? कौन सा वॉल्यूम? एक्सपायरेटरी रिजर्व। इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा और मिला EC। क्या मिला? EC। इट इज नोन एज EC। नाम है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। भाई ये लाइन ही नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग है। तो डेफिनेशन शुरू होगी नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के बाद। बोलो यानी नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के बाद जब क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे हो पहले क्या निकालोगे? हाँ,
और एक जो तुम नॉर्मली निकाल सकते हो, वो क्या है? हाँ, ई आर। एवरीवन हियर, क्या लिया? क्या छोड़ा? और कुछ छोड़ सकते हैं? बोलो क्या? ई आर। अब देखो ये 5 लीटर, क्या लिखा है? 5 लीटर। क्या लिया? 500। कितना बचा? 4500। क्या छोड़ा? 500। कितना बचा? 5000। ये मैंने लिया, छोड़ दिया, तो 1100 और गया। 5 में 1100, 6100। नहीं आया? It is a maximum amount of air that we can exhale forcefully. कितनी? 2। एक कौन? टाइडल वाला। और एक कौन? अंजलि नहीं आया। देखो बेटा, इधर मत देखना, तभी समझ में आया। क्या गया? क्या गया? क्या गया? क्या गया? क्या ले रहे हैं? क्या छोड़ रहे हैं? क्या टाइडल वॉल्यूम छोड़ा है तब तक नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही थी? क्या छोड़ने के बाद और निकाला नहीं जा सकता है? उसका नाम, तो जो निकाला था वो टाइडल वॉल्यूम था, और निकाल दिया, दोनों को जोड़ दिया, इसका नाम इंस्पायरेटिंग एक्सपायर। तो अगर मैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन करूं, क्या करूं? यहां पर 5 लीटर है, मैंने बाहर से हवा भरी। कितने? 5 लीटर। क्या है? 5। मैंने बाहर से हवा भरी, क्या रखा? इंस्पायरेशन, यहां से हवा, और अब मैं हवा छोड़ रहा हूं। क्या क्या छोड़ा? टाइडल वॉल्यूम। और क्या? दैट विल क्रिएट एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। नहीं आया? व्हाट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी? It is the volume of air expire forcefully after normal quiet inspiration. मरोगे, कोई नहीं बताएगा, इतना मैं बता रहा हूं। नॉर्मल सांस लेने के बाद फोर्सफुली एक्सपायर करना है। सांस लेना कैसा है और एक्सपायर कैसा ना? फोर्सफुली। तो जो भी निकालोगे उसी का नाम आईसी। कुछ लोग बोलते हैं यही तो सर ईआरवी था। ये ईआरवी नहीं था, ईआरवी था टाइडल वॉल्यूम के बाद। यहां टाइडल वॉल्यूम के नहीं आया? कितने लोग को नहीं आया? चलो डेफिनेशन बनाओ, अपनी डेफिनेशन बताओ। व्हाट इज ईसी? इट इज अ वॉल्यूम of air that can be expired forcefully after normal inspiration। ये जो मैं लिखा रहा हूं ना, ये आपके लिए कोड हो जाएगा अगर तुमने सीखा नहीं है तो। मैं फिर बता रहा हूं, इतनी तकलीफ देते हैं जब थ्योरी में आते हैं कि क्वेश्चन गलत ही करते हो, इसलिए हर चीज को फील करो। पहले नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायर, कई लोग कई बार। अब नॉर्मल और छोड़ो, क्या छोड़ा? टाइडल वाले और ईआर, दोनों को जोड़ दिया, बोलो एक्सपायरेटरी। नाम ही है कि मेरी इतनी क्षमता है एक्सपायर करने की। क्या क्या क्षमता है? कैपेसिटी का मतलब क्षमता। मैं क्या क्या एक्सपायर कर सकता हूं? टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायर। मैं क्या क्या इंस्पायर कर सकता हूं? तो किसी ने कहा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसका मतलब ही है कि तुम कितनी क्षमता लगाकर क्या ले सकते हो? टाइडल वॉल्यूम, आईआर। और मैंने कहा क्षमता लगा लो, क्या निकाल सकते हो? टाइडल वॉल्यूम और ईआर। पक्का? ओके, नाउ से दिस, जो मैं लाइन बना रहा हूं ध्यान सुनना। क्या लिखा है? क्या लिखा है? इसका नाम है FRC। बोलो क्या? इट इज नोन एज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। डेफिनेशन सुनना,
डेफिनेशन सुनना। अरे जाग बेटा, खंबे के पास इसीलिए बैठते हो? सीधे बैठो, खड़े हो। तुम क्या लिखा तुम्हारी टी शर्ट में? देखे, खड़े हो, खड़े करो। बॉर्न, बॉर्न के नीचे क्या लिखा है? कमांडो। और ऐसा कमांडो हुआ तो गोली पड़ेगी। बॉर्न कमांडो, डेड कमांडो। हमने लिखा था हॉर्न, हमने उसे बॉर्न की जगह लिखा हॉर्न, मतलब जब तक बैठे तब तक हॉर्न बजाते रहो। यू वर गुड स्टूडेंट। मेरे साथ पिछले साल थे आप, और इधर से जब से तुम्हें स्टाइल आई है, इधर के बाल गए ना, तो बातें भी इधर ही से निकलती, कान तक पहुंचती नहीं है। आपने अपने मोटो बदल दिए। भाई क्लास में भी फोन कर दो, कोई बात ऐसे नहीं, फोन कर। चलो बोल रहे नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के बाद क्या? नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितनी भी एयर लंग में बची है, जितनी भी एयर, उसी का नाम है एफआरसी। बोलो, इसमें एक पार्ट निकाल सकते हो और एक पार्ट निकाल नहीं सकते। सुनो, नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब जो एयर बची है उसमें से एक निकाल सकते हो, हाँ, ई और एक निकाल। तो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, किसके बाद? फिर से बोलो। फोर्सफुल ब्रीदिंग में भी फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद और नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, किसके बाद? तुम सांस लो कैसे भी, छोड़ो नॉर्मल। तो और नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितनी भी एयर लंग में बची है, जितनी भी एयर, उसी का नाम है एफआरसी। बोलो, इसमें एक पार्ट निकाल सकते हो और एक पार्ट निकाल नहीं सकते। सुनो, नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब जो एयर बची है उसमें से एक निकाल सकते हो, हाँ, ई और एक निकाल। तो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, किसके बाद? फिर से बोलो। फोर्सफुल ब्रीदिंग में भी फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद और नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, किसके बाद? तुम सांस लो कैसे भी, छोड़ो नॉर्मल। तो जो गैस बची रह जाएगी उसका नाम है, क्योंकि उसमें से एक निकाल पाओगे और एक निकाल नहीं पाओगे। तो नहीं आया, नहीं आया ना? यस, नहीं आया तक। बेटा देखो, कहां का प्रॉमिस है, इससे पूछो। ऐसे कैसे? क्लास में हूं मैं, क्लास में हूं, अभी नहीं, अभी नहीं। 5 मिनट वेट करो बस, ऐसे निकलेंगे तो पकड़ लेगा। जाओ 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 जाओ, बदतमीजों, अपनी जिंदगी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे बच्चों, मेरे बेटे बेटियों, ये बात जो मैं कह रहा हूं बड़े एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं। यस, एमबीबीएस करके किसी को पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, खासकर मुझे भी नहीं अच्छा लगता। मुझे भी कहीं डीएम कार्डियोलॉजिस्ट बनना था और देखना था कि दिल के अंदर क्या होता है। कुछ नहीं होता, 3 ठो वाल्व इधर, 2 ठो वाल्व उधर, इधर 2 ठो एट्रिया, 2 ठो वेंट्रिकल, लव डर। और इसका आपके इस त्योहार से कोई लेना देना, समझ गए? आप इधर ध्यान दो, और नहीं तो कैपेसिटी गई। हाँ, अभी आ रहे प्रतीक।
पढ़ा ही रहे बेटा। हमको कुछ और आता भी नहीं है। इंस्पायरेशन किया, एक्सपायरेशन किया, नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, नॉर्मल एक्सपायरेशन किया। अब जरा करके देखो, क्या नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद और एयर नहीं बची है? क्या उसे निकाल सकते हो? उसका नाम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद भी कुछ बच जाएगी जिसे निकाल। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद 2 एयर अंदर रह गई, एक जिसे निकाल सकते हो और एक जिसे निकाल नहीं सकते। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद लंग्स में जितनी एयर बची उसी का नाम FRC। व्हाट इज FRC? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। बोलो। अच्छा बताओ, व्हाट वाज द रेजिडुअल वॉल्यूम? अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो बचा था वो रेजिडुअल, और नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद FRC। क्योंकि एक चीज निकाली जा सकती है, उसका नाम अभी आया। yes. तो व्हाट इज FRC? वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल रेस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन। ये सारी चीजें बेटा तब मुश्किल आएंगी जब मैं इनसे क्वेश्चन बनाऊंगा, और अभी आपको खुद मजाक करना है कर लो। 4 वो थे, 3 ये हो चुकी हैं, 7, 2 बाकी हैं। कितनी? 9। तो 4 वॉल्यूम, 5 कैपेसिटी, 9 हो गए। तो बताओ मैंने क्या क्या पढ़ाया? IC, EC, FRC। मम्मी का समय इधर मत देखना। हाँ, IC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। बता पाओगे? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट वी कैन इनहेल फोर्सफुली। कितने ले गए? 2। एक और टाइडल वॉल्यूम। कोई दिक्कत? चलो EC एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बता पाओगे? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सेल आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन नॉर्मल होना चाहिए, एक्सपायरेशन फोर्स। कितने ले गए? 2। एक और एक। पक्का? तो इस लाइन का मतलब ही होता है नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, और इसका नाम है फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इसका नाम है फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो अगर कोई इसके साथ जुड़ा है तो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के साथ जुड़ा। किसके साथ? तो अगर कोई IC बोले तो इसका मतलब है नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पायरेशन। ओके? और अगर इसके साथ जुड़ा है तो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में forceful expiration. What it means? Inspiration is normal, expiration is forceful. What it means? Inspiration is normal. Sorry, expiration is normal, inspiration is forceful. What it is? पक्का? And now this. क्या कर लिया? नॉर्मल कर लिया। क्या निकाल सकते हो जो तुमने निकाली? और इसको निकाल। तो आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद एयर बची, दैट इज नोन एज FRC। व्हाट इज FRC? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज लेफ्ट इन लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि मुझे अब जगह कम मिल रही, इसलिए ध्यान से सुनना। यहां से लेकर यहां तक और गाढ़ा कर दे रहे हैं। आप मुझे बताओ क्या क्या मिल रहा तुम्हें? बोलो क्या क्या? IR, TV, ER। पक्का? अब मैं इसको लिखने के लिए कहां जगह निकालूं? ये हटा दूं? चलो यहां हटा दे रहा हूं।
इसका नाम है वीसी, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी। और अगर बुद्धि है तो तुम्हें मालूम होगा सर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर दो, या फिर फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ध्यान सुनना, ध्यान से एयर देखना, क्या क्या लिया? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी, रिजर्व वॉल्यूम। क्या छोड़ा? टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी। पागल हो तुम, तभी तो नहीं आ रहा। इसी को पढ़ाया था, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तीनों को अंतर समझो। चलो, फोर्सफुल तो मुझे करना दोनों प्रोसेस है। पहले क्या करना है? फिर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो बताओ मैं क्या ले गया? टाइडल वाला। क्या ले गया? आई आर। तो क्या वापस करूंगा? टाइडल वाला। क्या? आई आर वी। जो ले गया वो वापस तो करूंगा। मैं जितना पूछूं उतना बताओ। क्या ले गया? और आई आर, नॉर्मल एक्सपायरेशन में क्या छोड़ा? टाइडल वाला। और क्या छोड़ा? तो अगर फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया जाए तो जो लिया था वो तो निकालेंगे ही, साथ में ई आर वी निकाल देंगे, एंड दैट विल काउंट 3। फॉलो करो, आई आर वी, ई वी, ई आर। बेटा नहीं आया ना? हाँ कोई बात। इधर देखो, क्या लिया मैंने? चित्रांश मत करो, ठाकुर साहब मार खा जाएंगे। तुम समझ ही नहीं रहो। आप लोगों को कैसे समय मिल जाता है, ये सब चीजें समझ में आती हैं। पहले नॉर्मल में क्या लिया? टाइडल। क्या लिया? तो जो निकाला, क्या निकाला? टाइडल। और भी निकाल सकता हूं, बोलो। तो अगर मैं नॉर्मल फोर्सफुल इंस्पायरेशन करूं और फिर फोर्सफुल एक्सपायरेशन करूं तो जो लिया था वो तो निकलेगा ही, और साथ में ईआरवी भी निकलेगी। तो इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल बी एक्सपेल आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। नहीं आया? पर एक्सपायरेशन भी कैसा होना चाहिए? फोर्स। इंस्पायरेशन भी फोर्स। क्या लिया? टाइडल वाला। और क्या लिया? ये छोड़ेंगे, ये भी छोड़ सकते हैं। तो क्या डेफिनेशन होगी? इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट वी कैन एक्सेल फोर्सफुली आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। नहीं आया? यानी एक फोर्सफुल के दोनों। अच्छा बताओ, इसमें आईसी में क्या था? एक्सपायरेशन नॉर्मल, इंस्पायरेशन फोर्सफुल। ईसी में क्या था? इंस्पायरेशन नॉर्मल, एक्सपायरेशन फोर्सफुल। अच्छा बताओ वीसी में क्या? दोनों फोर्सफुल। क्या लिया? फोर्सफुल इंस्पायरेशन। क्या छोड़ा? फोर्सफुल एक्सपायरेशन। नहीं आया? कितने लोगों को नहीं आया? ओके, so what is vital capacity? Maximum volume of air exhale forcefully after forceful inspiration। उल्टा भी लिख सकते हो। क्या? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इनहेल फोर्सफुली आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। देखना, अभी देखना, ये मैंने निकाल दिया। निकाल दिया। अब मैं स्पायरोमीटर से खींच रहा हूं। पहले ये आरवी भरेगा। क्या भरेगा? फिर टाइडल वॉल्यूम आया, नहीं आया? तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन करूं, या फिर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन करूं?
समझ गए? दैट इज नोन एज वाइटल कैपेसिटी। दूसरी डेफिनेशन बताओ, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल फोर्सफुली आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। बात वही है? देखो करके दिखा रहा हूं, अभी मैंने नापा नहीं है, क्या निकाल दिया? केवल क्या है? अब मैं खींचना चालू कर रहा हूं, पहले ये भरेगा, क्या भरेगा? देखो बेटा टाइम लगेगा, ध्यान से। क्या निकाल दिया? और कुछ निकाल। अब मैं स्पायरोमीटर से भर रहा हूं, पहले क्या भरेगा? फिर टाइडल वाले, तो क्या क्या भरा? ERV टाइडल वाले। ये कब किया? जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन के जितनी एयर खींची उसका नाम वाइटल है। उल्टा करो, उल्टा करें, बोलो फोर्सफुल क्या ले गए? टाइडल वाले। और क्या ले गए? अब फोर्सफुल एक्सपायरेशन जो ले गए तो वो ले गए, और ER नहीं आया। व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन एक्सेल आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। पक्का? कितनी कैपेसिटी? 3 की 4? बोलो पहला। IC, EC, FRC, DC। और भैया बहनों मेरे प्यारे बच्चों सभी का जोड़ दो, सब टाउ जोड़ दो, सब का सब जोड़ दो। इट इज नोन एज टोटल लंग कैपेसिटी। बोलो क्या? टोटल लंग्स कैपेसिटी। जोड़ो, क्या क्या जोड़ोगे? IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस सब कुछ जोड़ सको, टोटल लंग कैपेसिटी। सुनो, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट यू कैन फिल इन योर गुब्बारा। योर गुब्बारा इज, सुन लो नहीं तो फिर गलत करोगे इसको। लंग से क्या निकाला नहीं जा सकता? आप पूरा लंग भर रहे, अभी क्या है? आरवी है। क्या लिया? ER। क्या लिया? टाइडल वाला। एक्सपायर नहीं किया, लंग्स में है। एक्सपायर कर देते तो वाइटल कैपेसिटी, लंग्स में रखा है तो टोटल कैपेसिटी। बताओ क्या क्या? अब ध्यान सुना, क्या निकाल लिया? अभी क्या बचा? आरवी। आरवी बचा है, और क्या लिया? ER जो निकाला था लिया, और टाइडल वाला। अब इस समय लंग का गुब्बारा भर चुका है, इससे ज्यादा भरेगा? भरेगा तो फट जाएगा। तो व्हाट इज टोटल लंग कैपेसिटी? इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन इन्फ्लेट द लंग्स। लंग्स में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर तुम ले जा सकते हो आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद, दैट इज नोन एज TLC। बहुत सारे लोग TLC और वाइटल कैपेसिटी में अंतर नहीं समझ पाते। वाइटल कैपेसिटी क्या है? छोड़ना पड़ेगा या फिर लेना? क्या छोड़ देंगे? RV। अगर वाइटल कैपेसिटी में क्या जोड़ दो? RV। तो क्या होगा? टोटल लंग कैपेसिटी। नहीं आया? किसमें क्या जोड़ दो? वाइटल कैपेसिटी का RV। तो क्या होगा? टोटल लंग कैपेसिटी। जल्दीबाजी में मत रहो। हाँ हाँ, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं बिना चार्ट बनाए जाने नहीं दूंगा। चलो, व्हाट इज टीवी? कितना? 500। व्हाट इज IRV? 2500 से लेकर, पक्का? व्हाट इज ERV? 1100 से 1000 से, पक्का? व्हाट इज RV? 1100 से। इसमें किसी को दिक्कत है? आगे सुनो, TV प्लस IRV याद रहेगा? व्हाट इज IC? पक्का? बोलो, TV प्लस IRV।
जिन लोगों के दिमाग में केवल ये अक्षर चल रहा है, फीलिंग नहीं चल रहा, वो मर रहे हैं। ये अक्षर तो चल रहे हैं तो बेकार हो। तो यस, आरवी प्लस ई आरवी, एफआरसी। व्हाट इज एफआरसी? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। याद रखो, आरवी सॉरी टीवी प्लस ईआरवी प्लस, पक्का? वीसी, ये क्या है? आईसी प्लस आईआरवी, इट इज इक्वल टू वीसी। ये क्या है? आईसी, आईसी प्लस ईआरवी, ये भी क्या है? वीसी। नहीं आया? फिर से कर लेते हैं। बताओ ये क्या है? टाइडल वॉल्यूम। ये क्या है? ये क्या है? पक्का? ऐसे करते और अच्छा रहेगा। आई आर वी प्लस टी वी प्लस ई आर वी, पक्का? ये दोनों तो आई सी प्लस ई आर वी, बोलो क्या है? बोलो बीसी है। ये भी बीसी है। उल्टा करो, ये क्या है? ई सी प्लस आई आर वी, बोलो आई, ये भी क्या है? बीसी। नहीं आया? अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बोलोगे क्या हो गया? एफआरसी। ये हो गया वीसी, ये वीसी हो गया, एफआरसी, ईसी, आईसी। एंड द लास्ट वन इज टीएलसी। व्हाट इज टीएलसी? आईआरवी, ईवी, ईआरवी प्लस, अब जो मर्जी चाहो। ये क्या है? एफआरसी, बोलो एफआरसी। ये क्या है? एफआरसी प्लस आईसी, टीएस। अच्छा, अब इन दोनों को जोड़ो, ईसी, आईआरवी, आरवी। समझ गए? और यहां से इतना घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, तो आप लोग का दिमाग घबराने लगता है। कोई भी कैलकुलेशन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और अगर इनकी फीलिंग बता दो फिर घर जाओ। फीलिंग बताओ। नॉर्मल एयर इनहेल और आउट, टाइडल वॉल्यूम के अलावा मैक्सिमम, टाइडल वॉल्यूम के अलावा मैक्सिमम, जो नहीं निकाल सकते, पक्का? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, आईसी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, ईसी, नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग में बची हुई, एफआरसी, याद रहेगा। और टोटल लंग कैपेसिटी। नहीं आया? आया कि नहीं आया? सो टोटल कितने वॉल्यूम? 4 कैपेसिटी। भाग रहे हो जल्दी जल्दी। 4 वॉल्यूम के नाम बताओगे? टाइडल वॉल्यूम, ईआरवी, आरवी, कैपेसिटी के नाम बताओगे? कितने? 5। आईसी, ईसी, एफआरसी, वीसी, टीएलसी। आईसी इंस्पायरेटिंग, ईसी एक्सपायरेटिंग, एफआरसी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वीसी वाइटल कैपेसिटी। क्या वाकई समझ में आया? टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। आज शाम को छुट्टी है, बाकी